इंटीग्रेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो हम करते क्या है कि डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन के वैल्यू को क्या कराएंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आपका डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये नेक्स्ट हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमारा क्या होता है, जब हम भी देखिए यहाँ dy लिखा है ना, तो जब इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो आपका आएगा y, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है आपका tan x होता है, tan x प्लस c। जो हमारा c होता है यहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी क्या लिखेंगे, कांस्टेंट। ये हमारा सॉल्यूशन होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में सिंपल टर्म में आते रहते हैं, जो नॉर्मली 1 नंबर में दिया रहता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन बाई बोथ साइड, मतलब दोनों साइड क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, dy इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे dx रहेगा, डी स्क्वायर एक्स dx। तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ dy मतलब क्या हो जाएगा, y, dy इंटीग्रेशन ऑफ, तो y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जो होता है आपका tan x प्लस c का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, सेक x ब्रैकेट ऑफ tan x प्लस सेक x। तो हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बार बार कहा कि हमेशा क्वेश्चन को राइट करेंगे गिवन दैट, यानी जो दिया रहता है उसको हम पहले लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस, सॉरी यहाँ tan x है ना, tan x प्लस सेक एक्स। क्लियर, सिस्टम में कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर, अब यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन बाई बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर डायरेक्ट लिखेंगे हम वी गेट, दोनों साइड का हम समाकलन करते हैं दोस्तों। तो क्या कराएंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है, जैसे हमारा स्टेप मार्किंग ऐसे आता है ना, तो उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि क्वेश्चन को इरिटेट कर देते हैं, मतलब सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक एक्स tan x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx। ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या कराएंगे, इसके बाद डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dy ऑफ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ऑफ सेक एक्स tan x dx का फार्मूला क्या होता है, सेक एक्स। क्लियर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan x। क्लियर, और हमेशा मैंने बताया था कि जब भी इंटीग्रेशन का लास्ट स्टेप करते हैं तो वहाँ याद रखते हैं कि कांस्टेंट हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सिंपल तरीके में सॉल्व हुआ। आइए दोबारा इस क्वेश्चन को हम क्लियर कराते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स ब्रैकेट ऑफ tan x प्लस सेक एक्स। तो हम क्या करेंगे, क्या गिवन दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स tan x प्लस सेक एक्स, मल्टीप्लाई कराएंगे सेक एक्स इंटू tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन बाई बोथ साइड, देन वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बराबर सेक एक्स tan x की वैल्यू, यहाँ इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे ना, अलग अलग कर देंगे, लिख लेंगे यहाँ पे, और dx कैंसिल हो जाएगा। और जब dy की इंटीग्रेशन कराएंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan x का होता है हमारा क्या होता है, सेक एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारी tan x होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो का दिया हुआ है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, यानी साइन एक्स का मतलब क्या दिया है, साइन 4x। जैसा कि इसका फार्मूला मैंने बताया था आपको, जब भी कभी भी यहाँ फंक्शन ax के टर्म में देता है और इसका इंटीग्रेशन पूछता है दोस्तों, तो साइन ax का मतलब होता है, साइन ax का हो जाएगा cos ax अपान a, ये इसकी वैल्यू होती है। वैसे यहाँ पे x का n का एक फार्मूला लगेगा आपको, x के पावर n dx का जब हम इंटीग्रेशन कराएंगे तो इसकी वैल्यू होती है x के पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस सी। ये कांस्टेंट सी हमेशा सबके साथ लगता है,
ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, मतलब समाकलन, इसको हम रिप्रेजेंटेशन के टर्म में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन जो हमारा दिया है लिखेंगे गिवन दैट, क्या लिखेंगे, गिवन दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन 4x। डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन बाई बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड वी गेट, क्या कराएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस साइन 4x dx। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था ना, कई क्वेश्चन में मैंने दिखाया था कि अगर dy बाई डी एक्स आप इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में कराते हैं तो इसकी वैल्यू dy के बराबर होगी और इसकी वैल्यू y आ जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का क्या होगा माइनस कॉस 4x अपान 4 और इंटीग्रेशन कांस्टेंट था प्लस c। ये हमारा सोल्यूशन होगा। अगर इसको हम सिंबॉलिक टर्म में लिखना चाहें तो इसी को हम लिख लेंगे कि y इज इक्वल टू ये 1/3 हो जाएगा 1/3x का क्यूब माइनस 1/4, ये तो 4 ही होगा ना, cos 4x प्लस c। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, इंटीग्रेशन का हम जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए ना तो उसमें याद रखिएगा कि इसमें फार्मूला का मेन टर्म है फार्मूला आप ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करके ही लर्न करें। वैसे लर्न करेंगे ना तो कुछ क्वेश्चन के बाद आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आप सॉल्व करते करते प्रैक्टिस होगा दोस्तों तो आपको क्वेश्चन क्लियर कट है कि लर्न रहेगा। ठीक है,